ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बीमार रहते हैं, या फिर बीमारी बहुत जल्दी आपके घर में पनप जाती है, कोई ना कोई छोटे से मौसम के बदलाव से ही बीमार पड़ जाता है, या फिर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो मात्र 2 चावल आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। कैसे करना है पूरा उपाय, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के पूरा अच्छे से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। सबसे पहले आपको ये चीज समझना है, पहला वाला जो उपाय है उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है ना। तकलीफ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना। बीमारियां बहुत ज्यादा हो रखी है, घर में ठीक या फिर कोई ना कोई समस्या आपके घर में हमेशा लगी हुई रहती है। एक दिन छोड़कर एक दिन कोई ना कोई समस्या आती जाती ही रहती है ना। परेशानी हमेशा आपके जीवन में चाहे धन से संबंधित हो, चाहे किसी से भी संबंधित हो, ठीक है, तो आपको ये वाला उपाय करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है इस वाले उपाय की, पूज्य गुरुजी ने इस कथा में बताया था कि इसका जो प्रमाण है वो आपको लिंग पुराण में देखने के लिए मिलेगा, विष्णु पुराण में मिलेगा, शिव पुराण में मिलेगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, जो नारी, जो स्त्री इस वाले उपाय को पूरे तन मन धन से एक नियम बना करके कर लेती है ना, मेरा बाबा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है। पूज्य गुरुजी के वचन है ये, तो ध्यान से सुनना कैसे करना है। इस वाले उपाय को ठीक सबसे पहले लेना होगा आपको एक लूटा शुद्ध जल। अब ध्यान रखना, इस वाले उपाय के अंदर आपको बॉम्बे का ही लोटा लेना है, और जो जल भरोगे वो एकदम ताज़ा होना चाहिए, सुबह का होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपको लेने होंगे 2 चावल के दाने, जो कि आपने अभी अभी मैं देखा, लेकिन ये जो 2 चावल के दाने लोग हैं ना, ये होने चाहिए अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ये चीज ध्यान रख लेना, आराम से आप इन्हें ढूंढ सकते हो। ये हो गया। अब तीसरे नंबर पर जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा एक दीपक। दीपक आपको कैसे तैयार करना है, ध्यान रखना, दीपक होना चाहिए मिट्टी का लगाओगे आप इसके अंदर गोल, ठीक है, और जो घी भरोगे वो भरना गाय माता का घी। ध्यान रखना, गलती से भी भैंस का घी या किसी का भी घी आपको काम में नहीं लेना है, केवल गौ माता का घी ही काम में लेना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिस दिन भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, देखिए इस वाले उपाय को रविवार के दिन के अलावा आप किसी भी दिन कर सकते हो। अगर कोई विशेष तिथि आ जाए, जैसे अमावस्या आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, प्रदोष आ जाए, नवमी आ जाए, है ना, एकादशी आ जाए, या पितृपक्ष में, इस वाले उपाय को किसी भी दिन किसी भी समय आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। बहुत ही अद्भुत उपाय है, लेकिन आपको एक नियम बना करके करना है, वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। जिस दिन से आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर रहे हो ना, उस दिन से ही आपको एक नियम बनाना है कि मुझे इन खास तिथियों के दिन तो इस वाले उपाय को करना ही करना है। आप केवल और केवल 1 महीना करके देख लीजिएगा। इस वाले उपाय को विशेष तिथियों पर ऐसा नहीं है, आपको पूरे 30 दिन करना है। विशेष तिथियों पर आपको इसका फल मेरा बाबा जरूर प्रदान करेगा।
ध्यान से सुना आपने जो एक दीपक लिया है ना, जिस दिन से आप करना स्टार्ट कर रहे हो उस दिन आपको इस एक दीपक को अपने घर के मंदिर में लगा करके अपनी मनोकामना कह करके जो भी आपके दुख तकलीफ कष्ट के लिए आप उपाय कर रहे हो ना, वो बोल करके आपको अपने घर के मंदिर में लगा देना है। ठीक है, और जो आपने एक लोटा जल लिया है और 2 चावल लिए, उन दोनों चावल को भी इसी के अंदर डाल देना है। डाल दिया, इस एक लोटे जल को लेकर के पहुंचना, सबसे पहले जो जाओगे वो जाओगे बेलपत्र के पेड़ के पास। बेलपत्र के पेड़ के पास में जाना, उसी लोट्स में से थोड़ा सा जल यहां पर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिव का स्मरण करते हुए। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा पीपल के पेड़ के पास है ना। पीपल के पेड़ के पास जब आप जाओगे तो उसी लोट्स में से थोड़ा सा जल यहां समर्पित करना है। आपको पीपलेश्वर महादेव जी के नाम से ये चीज ध्यान रखना, पीपलेश्वर महादेव जी के नाम से ये नाम जरूर ध्यान देना। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो जाओगे वो जाओगे कहाँ पर? शमी वृक्ष के पौधे के नीचे बाकी का जल यहाँ पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ गुरुदेव ने एक चीज और बताई थी कि अगर आपको शमी का पौधा नहीं मिलता है आपके आसपास, तो आपको वही जो लास्ट में जल चढ़ाया वो आपको चढ़ाना होगा। आंवले के पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय शिवाय का स्मरण करते हुए, लेकिन 2 वृक्षों के नीचे तो जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा विशेष है। सबसे पहले बेलपत्र का, दूसरे नंबर पर पीपल का गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था। एक नियम के साथ, अगर आपने जैसे कि शुक्रवार का दिन फिक्स कर लिया तो आप हर शुक्रवार के दिन ये करके देख लीजिए। एक महीने में 4 शुक्रवार पड़ते हैं, चारों शुक्रवार को करके देख लीजिए क्या एक ही महीने के अंदर आपको मेरा बाबा क्या देता है, ये खुद आपको पता चल जाएगा। आपके सारे दुख तकलीफ कष्ट जीवन के खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा अद्भुत रह चुके, जरूर कीजिएगा। आप बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपायों की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय कि इन लोगों को एक करना है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा उपाय है आपकी धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपके घर में धन कहीं से भी नहीं हारा, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जे में चला जा रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, साथ ही साथ लोन चुकता नहीं हो रहा है ना, तो आपकी अगर दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन कहीं से आ नहीं रहा है, नौकरी नहीं लग रही है या फिर तरक्की नहीं हो रही है ना, उसके लिए आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना होगा। एक नियम के साथ एक दिन फिक्स कर लेना और उसी के साथ वाले उपाय को करते चले जाना। मात्र और मात्र 3 बार लगातार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, मेरा बाबा खुद आपके द्वार खोल देगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का तांबे का लोटा, जैसा अभी बताया था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, उसके बाद में लेना होगा आपको एक बेलपत्र। अब ये बेलपत्र जो अभी आप लोगे ना, वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं मिलती है ना इस तरीके की बेलपत्र, तो आप जब शिवलिंग के पास जाएंगे तो वहां पर शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा है ना, उसको देख करके साफ सुथरा देख करके, जो कहीं से भी खंडित ना हो, उससे धो करके और आपको ले लेना है। ठीक है ना, तो जो आप एक बेलपत्र लोगे उससे भी आपको इसी एक लूटे के अंदर ही डाल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ले लेना, चुटकी भर लाल चंदन है ना, लाल चंदन का जो प्रमाण है ना, वो आपको शिव महापुराण में बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। इन सभी को लेकर के पहुंचना देता है आपको। एक चीज ध्यान रखिएगा, कब जाना है इस वाले उपाय को करने पर? दोष काल यानी कि शाम के समय पर महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब जो आपने एक लोटा जल लिया है जिसके अंदर आपने एक बेलपत्र डाला हुआ है ना, उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना, दक्षिण दिशा में आप खड़े होना ताकि आपका मुख जो हो जाए वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। इस तरीके से खड़े हुआ करो, ठीक है ना। और मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर उस पूरे के पूरे 1 लोटे जल को बेलपत्री मिश्रित को आपको समर्पित करना होगा।
ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपने समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में थोड़ा सा लाल चंदन है, इस लाल चंदन के अंदर आपके हाथ की जो पांचप्रिया होती है, दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बचती है, इन तीनों उंगलियों को आपको इस लाल चंदन के अंदर डुबोना है ताकि अच्छे से लाल चंदन लग जाए। ठीक है ना, उन तीनों उंगलियों पर लाल चंदन लगा करके और आपका यहां पर शिवलिंग पर एक स्थान होता है, बीचों बीच में जलाधारी पर माता अशोक सुंदरी का स्थान, ये मोटी सी जो लाइन होती है, ठीक है। यहीं पर आपको क्या करना होगा, उन तीनों उंगलियों से ओम बनाना होगा। इसके ऊपर महादेव जी का स्मरण करते हुए ये चीज ध्यान रखना। ये कर दिया, 2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपकी धन प्राप्ति की जो भी इच्छा है, या फिर आपके कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दुकान नहीं चल रही है, जो भी आपकी कामना है ना, इस ओम को लिख करने के बाद इस पर माता अशोक सुंदरी पर लिखने दे। लिख देने के बाद नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी कामना करनी है। ये वाला उपाय खुद मैं भी करता हूं और एक नियम बना करके करता हूं। मेरे जीवन की सारी परेशानियां मेरे बाबा ने सॉल्व कर दी। भगवान ने चाहा तो आपकी भी परेशानी जरूर सॉल्व होगी। धन प्राप्ति के नए स्रोत आपको खुलेंगे, साथ ही साथ आपका व्यापार भी अच्छे से चलने लगेगा। नौकरी में तरक्की होगी और आपके धन की कमी हमेशा के लिए खत्म होगी। ये हो गया दूसरा उपाय। आप बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो उपाय है सभी पति पत्नियों के लिए है, साथ ही साथ सभी परिवारों के लिए। अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है, छोटी छोटी सी बातों पर घर में क्लेश हो जाता है, सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, तो एक बार इस उपाय को हफ्ते में करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी हुई रहेंगी। ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय के लिए आपको लेना होगा थोड़ा सा जल, 1 लूटा शुद्ध जल, ताज़ा जल, ठीक है, और इसी के साथ में लेना होगा थोड़ा सा मक्खन। ये चीज ध्यान रख लेना, मक्खन वाला उपाय गुरुदेव ने कई बार आपको बताया है कथा में भी, लेकिन आपको जो मक्खन लेना है ना, ज्यादा पुराना नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 दिन पुराना मक्खन ले लोगे, नहीं, ताज़ा मक्खन लेना। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मक्खन और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग पहुंचना, किसी भी समय सुबह या शाम, ठीक उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे अभी मैंने आपको 3 उंगलियां बताई थी, जो 5 उंगलियां होती है, अपने हाथ की छोटी और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है सीधे हाथ की, ठीक है ना, उन तीनों उंगलियों पर लगाना होगा आपको मक्खन, ठीक है। और मक्खन लगा देने के बाद यहां पर आपको स्मरण करना होगा शिव शक्ति का स्मरण करने के बाद इन तीनों उंगलियों पर जिस पर आपने मक्खन लगाया है ना, माता का जो कचहरी हस्त कमल जो होता है, ये कटिभाग, इन पर आपको चारों तरफ मक्खन से लगी हुई उंगलियों को इस तरीके से फेरना है, चारों तरफ, ठीक है। ये फेर दिया। फेर देने के पश्चात जो आपकी अनामिका उंगली है ना, उस अनामिका उंगली से यहां से थोड़ा सा मक्खन निकालना और माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको 7 बिंदी लगा देनी होगी मक्खन की। देख इस तरीके से जैसे ही आपने 7 बिंदी लगाए, 2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपने हाथ जोड़ना, मेरे बाबा से आप निवेदन करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार का गोत्र बोल करके आपको कामना करनी है कि मेरे घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा कलश नहीं होता है, बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, प्लीज महादेव जी कुछ ऐसा कीजिएगा, हमारे सारे दुख खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। इतनी काम ना करने के पश्चात जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, उस जल को आपको मेरे देवाधिदेव महादेव जी पर समर्पित करना। जो भी जल बहता रहता जलाधारी से नीचे की तरफ आ करके गिरेगा, उसे उसी लूटने में थोड़ा सा जल आपको एकत्रित कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है।
जितना भी आप लोग सको फिर इस लूटे को घर पे ला करके इसका जो जल है ना आपको अपने घर के कोनों कोनों में छिड़क देना है। गुरुदेव ने बताया कि जिस घर में ये शिवलिंग से बहता हुआ जो पवित्र जल आप एकत्रित करते हो, जिसके घर में छिड़क जाता है ना उस घर में कभी भी धन, वैभव, संपदा की कमी नहीं रहती है। वो घर हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता रहता है। कभी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, तो इस वाले पूरे उपायों को जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।